हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद और मैं पिछले 6 सालों से उन बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं जो आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक डिमांड आ रहा था कि सर आप उन बच्चों के लिए भी कुछ करें जो 9th और 10th में हैं और आगे जाके आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए भी फ़िज़िक्स पे कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियोज़ लाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो इसी कारण मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो मैं ऐसे ही 9th और 10th के भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपके छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस को, छोटे छोटे वो प्रॉब्लम्स जहाँ पे बच्चों को परेशानी होती है खासकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जहाँ पे आपने एक गलत कॉन्सेप्ट पाल रखा है अपने दिमाग में, उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं ऐसे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, तो उसके लिए सॉरी। आज हम लोग 9th के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे जेईई का प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, और अभी अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड इनका प्रिपरेशन करते हो तो इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्लास 9th का, वो है मोशन, है ना। अभी मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहोगे कि मैं पढ़ाऊँ इस चैप्टर को तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँ। अभी मैं इससे जुड़े हुए कुछ मिसकंसेप्शंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो हम ये सीखना चाहेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस भी करूँगा ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ें याद रहें। और एक इक्वेशन आप पढ़ते हो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब के सब वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन कहने का मतलब कि ये फाइनल वेलोसिटी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन है। समझ में आया? ये तो स्क्वायर हो जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस साइन का, फिर भी मैं समझाऊंगा। ये एक्सेलेरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम वन डायमेंशनल मोशन में डील कर रहे हैं आपके लेवल पे, तो वहां पे भी हमको ये ध्यान रखना है कि ये सारे क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वहां पे भी हमें इनके डायरेक्शन का प्रॉपर ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है इनके डायरेक्शंस का, ठीक है। और वो कैसे रखोगे? इनके डायरेक्शन का प्रॉपर ध्यान रखने का मतलब है कि आपको प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। अब बात आता है कि सर ये जो प्लस माइनस साइन है जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो अभी तक, क्या ये वो मैथ्स वाला प्लस माइनस है? तो ध्यान से सुनो, ये आपके मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है। भले ही आपके सामने ये काम वैसे ही कर रहा है अभी जैसे मैथ्स वाला प्लस माइनस करता है, पर ये प्लस माइनस वेक्टर वाला प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस डायरेक्शन बताने के काम में आता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये आपके मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है, ये प्लस माइनस डायरेक्शन बताने के काम में आ रहा है। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। अगर आप साइन कन्वेंशन को समझ लेते हो तो सॉरी, इन सारी चीजों में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी में शॉर्ट में आपको मतलब एक मिसकंसेप्शन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जो साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो,
अगर आप चाहोगे तो इस पर डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। बट अभी सिंपली जल्दी जल्दी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन है, मतलब मोशन इसी लाइन के अलोंग होगा। और जब भी ऐसा होता है ना वन डायमेंशनल मोशन, तो आप कंफर्म हो या तो ये इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ये वन डायमेंशनल मोशन ऐसे भी हो सकता है, तो या तो इस डायरेक्शन की तरफ होगा या इस डायरेक्शन की तरफ होगा। अगर वन डायमेंशनल मोशन इस लाइन के अलोंग है तो या तो इस डायरेक्शन की तरफ या तो इस डायरेक्शन की तरफ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब वन डायमेंशनल मोशन में मेरे पास सिर्फ दो डायरेक्शन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, आपका जो सा डायरेक्शन यूज हो रहा है वो अलग बात है। बट जब भी वन डायमेंशनल मोशन होगा तो आपके पास डायरेक्शन के लिए सिर्फ कितने ऑप्शन होंगे? दो ऑप्शन। और इन दो ऑप्शन को बिना वेक्टर के प्रॉपर यूज के भी आप बना सकते हो। कैसे? तो हम एक डायरेक्शन का नाम रख देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन और एक का नाम रख लेंगे निगेटिव। लेकिन अगर यही मोशन, ध्यान से सुनो कि यहां प्लस माइनस से काम क्यों चल जाता है। लेकिन अगर यही मोशन इस प्लेन में होता, मान लो ऐसे एक प्लेन है, ये आदमी इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, या इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब आपके पास मोशन के कितने ऑप्शन है, कितना डायरेक्शन है? तो अब आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शन है। सिर्फ प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, तब आपको वेक्टर अलजेब्रा का प्रॉपर नॉलेज होने की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात करें या वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, वन डायमेंशनल मोशन जो मोशन एक लाइन के अलोंग हो रहा हो, तो उस केस में अपने पास सिर्फ दो डायरेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है, इधर या इधर, इधर या इधर, क्योंकि मोशन एक लाइन के अलोंग हो रहा होगा, है ना। तो वहां पे हम सिर्फ प्लस माइनस से काम चला लेते हैं, है ना। प्लस माइनस साइन इज सफिशिएंट। दैट डजंट मीन कि ये वेक्टर नहीं है। भले ही बिना वेक्टर के यूज के, वेक्टर साइन को दिखाए बिना हम अपना काम चला लेते हैं इस प्लस माइनस से, दैट डजंट मीन कि हम जो इन क्वांटिटीज से डील कर रहे हैं ये वन डायमेंशन में वेक्टर नहीं है। अरे भाई, जो वेक्टर है वो वेक्टर है। भले ही यहां पे वेक्टर में ऐसे दिखाते हैं, देखो जो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, नहीं भी पता तो सोचो, वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं एक प्रॉपर सिंबल जो, बट वन डायमेंशनल मोशन में इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में आपको इनफाइनाइट डायरेक्शन से डील नहीं करना, आपको सिर्फ दो डायरेक्शन से डील करना है, और उन दो डायरेक्शन में एक का नाम प्लस रख दो तो एक का नाम माइनस रख दो। तो ये जो प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस डायरेक्शन बताने के काम में आ रहा है। क्या बताने के काम में आ रहा है? डायरेक्शन बताने के काम में आ रहा है। ये आपके अलजेब्रा का प्लस माइनस नहीं है। और फिर ये साइन कन्वेंशन क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लेते हो तो हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको करवा देंगे, और फिर एक खतरनाक टर्म आप लोग जो इंट्रोड्यूस करते हो अपने क्लास में, दैट इज रिटार्डेशन, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि इन सारी चीजों को नोट डाउन करो और अपने लैंग्वेज में लिखो कि ये प्लस माइनस क्या है। हिंदी में लिखना आता है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना आता है इंग्लिश में लिख लो, उर्दू, बंगाली, फारसी जो आता है उसमें लिखो, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हो ना, ये आपके काम आने वाला है। ये आपके स्कूल में आपको चेक नहीं करवाना। समझ में आया? तो मैंने अभी बहुत सारी बातें बोली। मैंने बोला कि अगर ये मोशन एक प्लेन में हो, जैसे ये प्लेन क्या है, बोर्ड का प्लेन, अगर इस प्लेन में हो तो मेरे पास कितने डायरेक्शन हैं? इनफाइनाइट डायरेक्शन अवेलेबल हैं, अनंत डायरेक्शन। लेकिन अगर ये मोशन सिर्फ एक लाइन के अलोंग हो रहा हो तो अपने पास दो डायरेक्शन अवेलेबल है, और वेक्टर के, है ना, यूज की जरूरत नहीं है। यूज की जरूरत नहीं है वेक्टर सिंबल की। दैट डजंट मीन कि ये वेक्टर नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? वी आर नॉट गोइंग टू यूज वेक्टर सिंबल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। यू कैन यूज इट, आप यूज कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है वेक्टर सिंबल की। बट दैट डजंट मीन कि दीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज, दे वेर वेक्टर क्वांटिटीज एंड दे आर वेक्टर क्वांटिटीज।
ठीक है, तो इन सारी बातों को जल्दी से नोट करो, स्क्रीन पॉज करके अपने लैंग्वेज में, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। कन्वेंशन मतलब जनरली हम इसको यूज करते हैं ऐसे, आप इसका बिल्कुल उल्टा भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक सवाल को सॉल्व करते वक्त एक ही कन्वेंशन यूज करो, एक सवाल को सॉल्व करते वक्त एक ही कन्वेंशन यूज करने का। कई बार आपको ये सिखा दिया जाता है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलेरेशन निगेटिव ले लेंगे, जब नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव ले लेंगे। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, प्लस माइनस साइन गलत करते हैं और उनका आंसर बिल्कुल गलत आता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि इस कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं, कुछ याद करना ही नहीं कि कब प्लस कब माइनस, एक तरीके से चलना है, एक प्रॉपर वे से चलना है, एक प्रॉपर मेथड से चलना है और देखना आप कभी गलत नहीं हो। तो पहले हम समझते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। देखो ध्यान से सुनो, किसी भी चीज के पोजीशन को बताने के लिए वन डायमेंशन में हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसको आप लोग बोलते हो ओरिजिन, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप कहानी सुनाते हो। जैसे आप बोलते हो ना, स्टेशन से मेरा घर यहाँ है, ऐसे थोड़े बोलते हो मेरा घर यहाँ, मेरा घर 2 किलोमीटर पे, ऐसे बोल दो। कोई आपसे दिल्ली में पूछे, मान लो आप बिहार में रहते हो, झारखंड में रहते हो, यूपी में रहते हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आपको बोले कि आपका घर कहाँ है, क्या बोलोगे? 2 किलोमीटर। कहाँ से 2 किलोमीटर? तो आपको क्या बताना होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से आप दूरी बता रहे हो, जहां से आप डायरेक्शन बता रहे हो, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहलाता है? ओरिजिन या रेफरेंस। क्या कहलाता है? रेफरेंस। कोई दिक्कत? अब हम इसके रिस्पेक्ट में चीजों को डिफाइन करते हैं। अब चूंकि वन डायमेंशनल मोशन है, तो या तो ये आदमी यहां से इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है ना, या तो 0 से दाएं जा सकता है या 0 से बाएं जा सकता है, या तो 0 से ईस्ट जा सकता है, अगर ये ईस्ट है तो 0 से वेस्ट भी जा सकता है, अगर ये ऊपर है तो 0 से ऊपर जा सकता है, तो 0 से नीचे भी जा सकता है। यही है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो हम बोलते हैं कि देखो 0 से इधर 1 मीटर का एक दूरी, इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, इधर 4 मीटर, ठीक है। उसी तरह इधर भी चल सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब इसको बताने के कई तरीके हैं। अगर कोई आदमी यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, देखो वन डायमेंशन में हम पोजीशन को x से डिनोट करते हैं जनरली, x, और मान लो ये डायरेक्शन ईस्ट है, क्या है? ईस्ट, और ये है वेस्ट। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये प्लस माइनस आया कहाँ से? अगर ये समझ जाओगे ना तो जिंदगी में कोई परेशानी होगी। अभी नहीं, यही चीज 11th में आपको सिखाया जाएगा ऐसे ही। तो या तो अगर बोलो कि एक आदमी यहां खड़ा है, तो आप सिंपली बोल दो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना दूर पे है, तो जो अभी पोजीशन है, मान लो इस पोजीशन का नाम हम रखते हैं x1, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, नीचे 1 नाम, तो x1 क्या लिखोगे? तो आप लिख सकते हो 3 मीटर ईस्ट। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगेन ध्यान से सुनना, पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो पोजीशन है ना, असल में इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसके साथ दिशा भी है। आप सीधा बोलोगे 3 पे, तो 3 तो इधर भी है, 3 इधर भी। कहाँ? प्रॉपर पोजीशन बताने के लिए क्या आप बोलोगे? ओरिजिन से 3 मीटर ईस्ट है। अगर कुछ नहीं बोला, ध्यान से सुनना, अगर कुछ नहीं बोला है तो पक्का वो किसके हिसाब से कहानी सुना रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में कहानी सुना रहा होगा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे ऐसे भी लिखा होगा, ध्यान से सुनिए, या तो ऐसे लिखा होगा पोजीशन ऑफ 1, कुछ नहीं बोला तो पक्का ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में आपको, लेकिन परेशान नहीं होना। या इसी चीज को ऐसे भी लिख देता है, पोजीशन ऑफ 1 बाय ओ ऐसे स्लैश, इसको ऐसे रीड करते हैं, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ध्यान से सुना, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और अगर आप डायग्राम बनाते हो ना 1 डायमेंशनल मोशन में, तो और कहानी आसान हो जाती है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब ऑरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन का मतलब आपको बैठना कहाँ है, ऑरिजिन से देखना है। तो बताओ ऑरिजिन से 1 कहाँ है, तो आप बोलोगे सर 3 मीटर ईस्ट की तरफ। ठीक, अगर कोई आदमी यहां बैठा, दूसरा आदमी, मान लो इसका पोजीशन लिखते हैं x2, कुछ नहीं बोला है, तो x2 का क्या मतलब होगा, x2 का मतलब होगा पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, है ना। तो क्या लिखोगे, 3 मीटर वेस्ट। अब देखो कोई गड़बड़ नहीं होगा, जैसे आप किसी को बताओगे ना ये कहानी है, वो समझ जाएगा, अच्छा यहां से 3 मीटर पे यहां होगा, और यहां से 3 मीटर पे यहां होगा, जो ईस्ट में होगा वो ये होगा, जो वेस्ट में होगा वो 2 होगा, है ना। सामने वाला तुरंत समझ गया। अब फिजिक्स में क्या करते हैं इसी चीज को, अब चाहो तो ईस्ट वेस्ट से भी काम चला लो, और जिनको थोड़ा बहुत वेक्टर आता है तो वो आई कैप जे कैप लगाते हैं, उससे भी बात नहीं करते। बट फिजिक्स में इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में डालने के लिए, चीज़ों को मैथमेटिकल बनाने के लिए, ताकि वो आपके इक्वेशन में फिट हो सके, मैथमेटिकली उनको सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका ढूंढते हैं। हम बोलते हैं कि हम ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे या अप डाउन नहीं लिखेंगे। क्या करते हैं ना सर, इधर वाले डायरेक्शन का नाम रख देते हैं पॉजिटिव। ऑरिजिन से इधर जो भी पोजीशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और ऑरिजिन से जो भी इधर का पोजीशन होगा वो निगेटिव होगा। फिर भी सामने वाला समझ जाएगा कैसे, तो हम बोल देते हैं ये +1, बिल्कुल साइन लगाना सीखो, +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। अब सामने वाला तुरंत समझ गया, अगर प्लस के साथ डायरेक्शन है तो ये इस साइड होगा, किस साइड, तो जिस साइड प्लस माने, और माइनस साइन के साथ पोजीशन बताया जा रहा होगा तो आदमी यहां कहीं सिचुएटेड होगा, है कि नहीं, कहां सिचुएटेड होगा, इधर कहीं। तो ध्यान से सुनो, इस डायरेक्शन का नाम हम रख दिए पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन का नाम रख दिए निगेटिव डायरेक्शन। मतलब अगर ऑरिजिन से इधर चलेंगे तो हम बोलेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ऑरिजिन से इधर की तरफ चलेंगे तो हम बोलेंगे हम निगेटिव डायरेक्शन का पोजीशन गिन रहे हैं। कोई दिक्कत। अब अगर आपको सिंपली लिख दे पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, लेट सपोज 5, ऐसे नाम इज -2, कुछ नहीं बोला है, तो ये जो 5वां पार्टिकल है किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, -2। अब समझने वाला क्या समझेगा, ऑरिजिन से माइनस की तरफ चलना है 2 यूनिट, यानी यहां पे कहीं 5वां पार्टिकल। बात समझ में आई, इस -2 मीटर, तो ये माइनस क्या बता रहा है, तो ये माइनस आपको डायरेक्शन बता रहा है। ये मैथ वाला प्लस माइनस नहीं, समझ में आया, पक्का। तो ये पोजीशन की कहानी। अब एक चीज होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्या बोलते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। ऑल्दो ये डेफिनेशन गलत है, बट आप लोग बोलते हो क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई दिक्कत। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ध्यान से देखना। मान लो पार्टिकल पहले यहां था, x1 पे था, और फिर वो कैसे भी पहुंच गया यहां पे x2 पे, तो पार्टिकल पहले कहां था, तो x1 पे था, है ना। और मेजर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। जब कुछ नहीं बोला तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो पहले पार्टिकल यहां था, यानी x1 बराबर +3। अब डिस्प्लेसमेंट का कन्वेंशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो x1 क्या था, +3, हाँ सर, अच्छी बात। फिर पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, हो सकता है वो ऐसे चला हो, फिर ऐसे आया हो, या ऐसे गया, उससे कोई मतलब नहीं,
पहले यहाँ था, ये ऐसे जाके ऐसे आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली यहाँ पहुंचा। तो फाइनल पोजीशन क्या लिखोगे? -3, मान लो यहाँ आ गया, ठीक। अब हमको बोलना डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो पहले भूल जाओ, कोई गणित हम लोग लगा रहे हैं, पहले भूल जाओ, सिंपली आपको जो डिस्प्लेसमेंट का फंडा आता है वो लगाओ। तो आप बोलते हो सर यहां था और यहां आ गया, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है सर 1 2 3 4 5 6, हाँ सर मेरा डिस्प्लेसमेंट है 6। तो डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स। अब ऐसे डिनोट करना, ठीक है, ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन ना हो। और डेल्टा एक्स से क्यों डिनोट करते हैं ये भी हम समझा दें, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो होगा इस केस में आप लिखोगे 6। अभी पहले 6 लिख के छोड़ दो, फिर समझाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखती है? 6। अच्छा मान लो एक पार्टिकल की कहानी अलग है, वो पार्टिकल पहले यहां था और बाद में यहां चला गया। यानी अगर दूसरे पार्टिकल की बात करें तो उसका इनिशियल पोजीशन, अब की बार उसको xi लिख देते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो उससे। पहले यहां था तो xi क्या था? -3, और बाद में यहां चला गया, तो अब फाइनल पोजीशन क्या हो गया? +3। और अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट दिखाने को बोले तो आप क्या दिखाओगे? सर ऐसे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं सर इसका डिस्प्लेसमेंट 6। हाँ सर अच्छी बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब भी आप गौर करो तो 6 का तो डिस्प्लेसमेंट ये है, 1 2 3 4 5 6, और 6 का ये भी है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है दोनों। एक अगर वेस्ट की तरफ है तो दूसरा ईस्ट की तरफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, डायरेक्शन इन्वॉल्व है। एक डिस्प्लेसमेंट वेस्ट की तरफ है तो एक ईस्ट की तरफ है, दे आर नॉट द सेम, बट इससे तो पता नहीं चल रहा। तो ध्यान से सुनो डिस्प्लेसमेंट का कन्वेंशन। डिस्प्लेसमेंट में हम ये कन्वेंशन यूज करते हैं, जैसे हम लोग पोजीशन का कन्वेंशन बनाया ना, वैसे डिस्प्लेसमेंट का सिंपल ये कन्वेंशन है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड हो, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड हो तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड हो तो बोलेंगे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये देखो किधर है, इसको माना था ना पॉजिटिव डायरेक्शन, अरे ये डायरेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, तो अगर हम ईस्ट की तरफ चल रहे हो, है ना, कहां से चल रहे हैं कोई मतलब नहीं, किधर चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे कि चलो इसको बोल दिए +6 और इसको बोल दिए -6। सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, जैसे लिखा हुआ मिलेगा ना -6, तो वो समझेगा कि 6 मीटर चला तो सही, बट किधर चला, वेस्ट की तरफ चला। और अगर लिख देते हैं +6 इसमें, देखो दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा 6 चला तो सही, किधर चला, ईस्ट की तरफ। तो ये भी जो डिस्प्लेसमेंट में माइनस और प्लस है ना, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, डेल्टा एक्स। अब इसको डेल्टा एक्स से क्यों डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना। इस केस में ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है ना, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये माइनस प्लस मैथ वाला नहीं है, ये तो बता रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ, ठीक है।
अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, यहाँ पे गणित लगाते हैं सिंपल सा, तो इस -6 को ऐसे लिखा जा सकता है -3 माइनस +3। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहा है ना? हाँ सर, लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो तो -3 इज बेसिकली फाइनल पोजीशन। क्या है? फाइनल पोजीशन। x फाइनल, ये माइनस साइन रहने दो। और वो जो +3 के साथ है ये क्या है सर? ये इनिशियल पोजीशन। ये रियल डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब आपके लिए क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो इसमें भी वही आएगा। इस +6 को आप कैसे लिख सकते हो? +3 -3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो +3 क्या है भाई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -3 था, -3। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बट आप ऐसे याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये साइन के साथ होगा। अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। या अगर आपने इसको निगेटिव मान लिया, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसी को निगेटिव मान लो ना, तो पार्टिकल इधर मूव करेगा तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यहां तक की बातों को जल्दी से नोट करो, ठीक है। फिर हम एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। देखो 4 सवाल आपके सामने हैं, ठीक है, 4 सवाल आपके सामने हैं। हम कन्वेंशनली इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, इधर नेगेटिव ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है, दिख रहा है। चारों सवाल में आपको डायग्रामेटिकली भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मैथमेटिकली भी निकालना है। स्क्रीन पॉज करो, चारों सवाल खुद से ट्राई करो, फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है। चारों सवाल खुद ट्राई करो, फिर मेरा आंसर देखना। स्टार्ट करें, चलो। पहले था कहाँ? यहाँ और चला गया यहाँ, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। कैसे गया उससे कोई मतलब। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो वेक्टर कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ ऐसे, अरे ऐसे चला ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो अगर सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो आप बोलोगे कि सर 1 यूनिट 2 यूनिट किस डायरेक्शन में? सर निगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो -2, क्या है? -2। ये तो डायग्राम से दिखा। और देखो मैथमेटिकली भी इतना ही आएगा। मैथमेटिकली भी जो आंसर आएगा ना, वो डायरेक्शन भी बताएगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी बताएगा। कैसे? ध्यान से सुनो। इनिशियल पोजीशन क्या है? 4। फाइनल पोजीशन क्या है? +2। डिस्प्लेसमेंट क्या बोले हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो +4 माइनस +2, सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना, +2 और +4, तो ये आ जाएगा -2। ये माइनस क्या बता रहा है भाई? ये माइनस बता रहा है कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। देखो भले ही पार्टिकल पहले भी पॉजिटिव साइड में ही था, ओरिजिन के उसी साइड में था जो जिसको पॉजिटिव बोले हैं, और उसी साइड में रह गया जिसको पॉजिटिव बोले हैं, लेकिन अभी भी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। तो ध्यान से सुनना, इस बात पे बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता कि आप ओरिजिन के किस साइड पे हो, बस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके डिस्प्लेसमेंट का दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्या वो निगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड है या पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड है ना। ये डिफरेंस समझो। यहाँ देखो, यहाँ पार्टिकल देखो निगेटिव में ही था और निगेटिव में ही रह गया, फिर भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। कैसे? तो पहले डायग्रामेटिकली देखो, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, किस साइड है? पॉजिटिव साइड की
तरफ डायरेक्टेड है तो हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो हम बोल रहे हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा वो है +3 यूनिट। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी रहा। हाँ मैथमेटिकली बना है। इनिशियल पोजीशन क्या है, -1। फाइनल पोजीशन क्या है, सॉरी इनिशियल पोजीशन है -4, फाइनल पोजीशन क्या है -1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, बताओ बताओ। फाइनल पोजीशन -1 माइनस इनिशियल पोजीशन -4। देखो +3 आ गया, अरे +3 आ गया, सिंपल सी कहानी। उसी तरह इसकी बात करते हैं, जल्दी से बताओ, आप खुद से आप ट्राई करो फिर से अगर नहीं हुआ हो तो। चल डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 +4, मैथमेटिकली देखें, x इनिशियल -1 x फाइनल +3, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर +3 माइनस -1 +4 यहाँ की कहानी देखो, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 निगेटिव साइड में -6, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव साइड में है ना, निगेटिव डायरेक्शन में। और x इनिशियल 3 x फाइनल -3, डेल्टा x बराबर x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो +3 -3, सॉरी x फाइनल -3 है ना, ये +3 है तो -6 है ना। यहाँ तक जल्दी से नोट करो। अब बहुत जल्दी में हम आपको आसानी से वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का जो साइन कन्वेंशन है वो बता देते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का जो साइन कन्वेंशन है वो बता देंगे, और जो वो तीनों बेसिक इक्वेशन थे उनमें क्या चेंजेस करने हैं वो आपको बताते हैं, ताकि आप कभी गलती नहीं करो। लिखो जल्दी से। अब आप सोच रहे होगे कि मास्टर तो सिर्फ थ्योरी करवा रहा, न्यूमेरिकल तो करवा ही नहीं रहा। तो आप गलत सोच रहे हो, मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाता हूँ, थ्योरी कम करवाता हूँ। ये आपको थ्योरी लग रहा हो बट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल आप ऐसे कर लो। अब देखना नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको टफ लगते हो, और वो आप देखना कितनी आसानी से सॉल्व कर पाओ, है ना। अब देखो वेलोसिटी के लिए क्या कन्वेंशन यूज करेंगे, वेलोसिटी भी क्या है मेरा, वेक्टर, तो इसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसमें सिंपल सा फंडा, पार्टिकल कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं। देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, पार्टिकल अभी कहाँ है कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ है और इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है, अगर इस साइड को प्लस मान रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी है +4 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ है उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर पार्टिकल यहां है और ऐसे मूव कर रहा है मेरे अज्यूम्ड पॉजिटिव डायरेक्शन के उल्टे, तो हम मान लो ये बॉल मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड और ये पार्टिकल 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरह अगर एक्सेलेरेशन की बात करो, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे।
अगर एक्सेलरेशन के साइन कन्वेंशन की बात करें, पार्टिकल कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये मेरा पॉजिटिव साइड है इधर और ये मेरा निगेटिव साइड माना गया है, तो देखो इसमें हम नंबर ही नहीं डालते। पार्टिकल कहीं भी है, अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस कर रहा है एक्सेलरेशन, तो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका नाम पार्टिकल 1 रख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात खत्म। और अगर पार्टिकल कहीं भी है, यहां है मान लो, और ये इधर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप सारा का सारा साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आया। और मोशन का जो भी सवाल हो, और हम तो बोलेंगे फिजिक्स का जो भी सवाल हो, बिना डायग्राम ड्रॉ किए सॉल्व करने की कोशिश ना करें। सिर्फ इक्वेशन से ना खेलें, आप परेशान हो जाओगे और गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करके ये देखने की कोशिश करते हो कि किधर मूव कर रहा था, फिर बाद में किधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। और मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा, और देखना बिल्कुल एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो हम बना चुके हैं, बस उसी को फॉलो करना है। हम कुछ भी नहीं रटवाएंगे आपको। देखो ऊपर जाए तो प्लस मान लेना, नीचे आए तो माइनस मान लेना, आपकी मर्जी, आपको जो प्लस मानना है जो माइनस मानना है, लेकिन एक ही कन्वेंशन पूरे सवाल में यूज करें, ठीक है। ये क्या भाई, तो अगर इसको ध्यान से आप देखो तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन मिल गया। अब हम उस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने वाले हैं ताकि आप याद रखो। ये जो है ना v स्क्वायर बराबर v बराबर u प्लस ए टी, तो ध्यान रखिएगा v और u और a प्रॉपर प्लस माइनस साइन के साथ रखिएगा। वो प्लस माइनस कैसे निकालोगे, तो आप एक कन्वेंशन एज्यूम करोगे। उसी तरह जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसमें s डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको ऐसे याद रखना, डेल्टा x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन डेल्टा x भी प्रॉपर साइन के साथ आएगा, जो बता चुके हैं, u प्रॉपर साइन के साथ आएगा और a प्रॉपर साइन के साथ आएगा। उसी तरह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। v और u के साइन से तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होने पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। फर्क यहां पड़ेगा, यहां अगर आप a और डेल्टा x, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसका डेरिवेशन भी आप बोलोगे तो हम चुटकियों में आपको सिखा देंगे, वो अलग कहानी है ना। तो ये जो बात है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, तो इन दोनों को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन के साथ यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर है और इसको प्लस माने हो, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आएगा और डिस्प्लेसमेंट प्लस साइन के साथ आएगा। ये ध्यान में रखना है ना। यूज प्रॉपर साइन, बेसिकली यूज प्रॉपर डायरेक्शन, है ना। तो आई होप यहां तक की बातें आपको अच्छी लगी हो, आपको खूब मजा आया हो। बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, जिसमें हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और रिटार्डेशन क्या है, क्या क्या परेशानी क्रिएट करता है आपके लिए, उस पर बात करें। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स में बताएं कि आपको फ्री में कुछ अच्छी बातें सीखने का मौका मिल रहा है, ये मौका उनको भी मिले, है ना। थैंक यू।